عید का वक्त खुशियों का होता है, साथ ही टेंशन वाला भी होता है। फिर से वही रूटीन, हमने क्या पकाना है, हमने क्या खाना है, मेहमान भी आते हैं, घर के काम भी होते हैं और बजट भी मैनेज करना होता है। यही कन्फ्यूजन होती है कि ईद के 3 दिन क्या पकाएं जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और आसानी से बन भी जाए ना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बजट फ्रेंडली मील्स जो कि हम ईद के 3 दिन बना सकते हैं, और साथ ही ईद डेली मील प्लानिंग जो मैंने आप लोगों को भी बताई है, और स्मार्ट टिप्स जो आपका वक्त भी बचाती हैं, साथ ही एनर्जी और पैसे को भी बचाती हैं। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रोज़े आए और पता ही नहीं चला कब रुखसत हो गए। दिल चाहता है रमज़ान कभी भी ख़त्म ना हो। साथ ही खुशियों भरी ईद भी आती है जो कि खुशियों, मोहब्बतों, मुस्कुराहटों का पैगाम लेकर आती है। रमज़ान की खूबसूरत यादें। रमज़ान का महीना ऐसा महीना होता है जिससे हर दिन ख़ास रहमतों और बरकतों से भरा होता है। सहरी की बरकतें, इफ्तारी की तैयारी की खुशियाँ, इबादत, जो सुकून भरी रातें, ये सब रमज़ान की बरकतें ही हैं। ईद ऐसा दिन है जहाँ खुशियाँ आती हैं, घरों में एक रौनक सी होती है। इन खुशियों के साथ साथ हमें मेहमानों का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ईद के पहले दिन बहुत सारे मेहमान होते हैं और उनका एक बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करना होता है। और हमारे दिमाग में यही टेंशन होती है कि ऐसी क्या चीज़ बनाएं जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और आसानी से बन जाए और सबकी फेवरेट होना। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबको जो है ना वो बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और ये सब की फेवरेट होती है। और ये चावल तो हर घर में मौजूद होते हैं। आराम से सिंपल सा पुलाव बनाने की बजाय अगर हम बिरयानी अच्छे से बना लें, एक अच्छे से तरीके से बना लें, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। और साथ ही अगर रायता, सलाद, कबाब बने हुए हों और साथ ही मीठा होना, तो वाह वाह हो जाती है। इसलिए मेरे ख्याल में बिरयानी फर्स्ट डे के लिए बेस्ट ऑप्शन है और ये बजट फ्रेंडली भी है। मेरे हिसाब से ये जो बजट फ्रेंडली टिप्स में ही आता है कि बिरयानी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है फ़र्स्ट डे के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट डे हमारे ज़्यादा मेहमान होते हैं। अगर हम उनको ये बिरयानी हर लवाजमात के साथ पेश करें तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर आ जाता है ईद का दूसरा दिन। दूसरा दिन भी मेहमानों वाला ही होता है, क्योंकि एज़ कंपैरिजन थोड़े से कम मेहमानों वाला होता है, लेकिन थकावट होती है क्योंकि फ़र्स्ट डे हम इतना काम कर चुके होते हैं या यानी कि मेहमानों को इतना डील कर चुके होते हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो इस दिन हमें थोड़ा सा लाइट और जल्दी पक जाने वाले मील को प्रेफर करना चाहिए। मेरे ख्याल में लाइक माइक्रोनी हो गई या दाल चावल हो गए, ये बेस्ट ऑप्शन है सेकंड डे के लिए। एक तो सिंपल भी हैं, जल्दी पकते हैं और बजट फ्रेंडली भी है ना। अगर आप दाल लवर हैं, दाल चावल लवर हैं, तो आप ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आपके फैमिली वाले भी बहुत अच्छे तरीके से खा लेंगे। अगर आपके कबाब फ्रिज में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं तो दाल चावल के साथ कबाब रख दें, रायता, सलाद, वो तो साथ होता ही होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बेस्ट ऑप्शन होती हैं। एक तो बजट फ्रेंडली भी हैं और सबको पसंद आती हैं ना। ये सादा सा मेन्यू है, इससे बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है, कुकिंग भी इजीली हो जाती है ना। ये थे ईद के 2 दिन की टिप्स ना। अब थर्ड डे जो होता है हमारा, वो कुछ ऐसा होता है कि एक नॉर्मल डे की तरह हमारा गुजरता है, जैसे रूटीन वाइज गुजर रहा होता है ना। अगर फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ है तो इसका कीमा बनाकर चिकन कीमा बना लें, या सादा सा कोई चिकन कोरमा बना लें, साथ ही रोटी जो है ना चटनी के साथ रख दें। तो ये भी एक घर के हिसाब से एक फ्रेंडली मेन्यू है। इस तरह ईद के 3 दिन अच्छे गुजर जाते हैं और फिर ख़वातीन भी अपनी रूटीन में आ जाती हैं। ये सब करने से पहले जो है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम कर रहे होते हैं, इससे पहले हमें ईद जो स्मार्ट ईद मील प्लानिंग टिप्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, हमारे दिमाग में होने चाहिए। कोई भी प्लान करने से पहले या कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी चाहिए। नंबर 2, ज़्यादा डिशेस एक साथ ना बनाए ना। नंबर 3, अगर कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ पड़ी हुई है तो उसका इस्तेमाल करें, उसको ज़ाया मत करें ना। सिंपल फूड को तरजीह दें, अपनी हेल्थ का भी साथ ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े मेन्यूज़ बना लें और ख़ुद ही थक जाए और आपकी ईद भी ख़राब हो जाए ना। हमेशा याद रखें, ईद महंगी डिशेस का नाम नहीं है। ईद खुशी, सुकून, फैमिली को वक्त देने का नाम है। अगर आप सिंपल और प्यार से खाना बनाते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये बजट फ्रेंडली मील्स है और तकरीबन हर घर की में ये बनाए जाते हैं और हर घर में ये शौक से खाए भी जाते हैं,
کیونکہ ہمیں ماہ رمضان میں اتنا ہم لوگوں کا خرچہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب بجٹ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید میں جو ہے نا وہ سمپل ہو، بجٹ فرینڈلی ہو اور سب کو پسند آئے۔ تو میرے دماغ میں تو یہی ٹپس ہیں، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کوئی سی ٹپ جو ہے نا وہ اچھی لگے، اسمارٹ ٹپ اچھی لگے تو پلیز یوز لازمی کیجیے گا۔ میں جو ہے نا کوشش کرتی ہوں عید کے فرسٹ ڈے بریانی بناؤں یا کچھ ایسی چیز بناؤں جو سب کو بڑا پسند آئے۔ سمپل پلاؤ بھی بنا سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے بریانی۔ تو یہ ہے کہ نا خوبصورت لگتی ہے، ورڈ بہت خوبصورت ہے، کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ سمپل پلاؤ بنا کے رکھ دیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بجٹ فرینڈلی ہوتی ہیں، آپ اپنے گھر کو بھی مینٹین کر سکتے ہیں، بچے بھی شوق سے کھا سکتے ہیں، بجٹ بھی مینٹین رہتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری روزہ ہے تو خیر سے یہ تو گزر ہی رہا ہے نا، اب آ جائے گی آج رات کو چاند رات، تو بچوں کی تیاری جو میں نے کی عید کی وہ رکھنی ہے، بیڈ پہ رکھ دوں گی چیزیں تاکہ صبح جب بچے تیار کروں تو مجھے کوئی چیز جو ہے نا وہ بکھری بھی نظر نہ آئے یا مجھے کچھ ایسی ہے کہ وہ ملے نہ۔ اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے ہی شام کو وہ تیاری ان کی کمپلیٹ کر لوں گی۔ اپنی بچی کو مہندی لگانی ہے وہ لگاؤں گی، تھوڑی سی اپنی بھی لگاؤں گی، یہ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایز اے ہاؤس وائف ہم پہ کام کا برڈن تو بہت زیادہ ہوتا ہے گھر کا، کیونکہ مہمان آئے تھے۔ کوشش کروں گی عید کے فرسٹ ڈے چھوٹا موٹا ایک ولاگ بنا سکوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کیا پہنا ہے، بچوں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ اگر میں نہ بنا سکی تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہوں گی وہ خواتین جو گھر میں بہت بیزی ہوتی ہیں۔ فرسٹ ڈے بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے، اور فرسٹ ڈے یہ ہوتا ہے کہ نا تھوڑا سا میرے لیے ہمارے لیے ایموشنل ہوتا ہے، کیونکہ امی جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی اداس ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ 2 سال پہلے اللہ میاں کو کے پاس چلے گئے، تو پھر وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو اگر نہ آئے ولاگ تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، انشاءاللہ جب روٹین میں آئیں گے تو پھر ولاگ جو ہے نا وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو بس یہ میرا ایک چھوٹا سا بجٹ فرینڈلی عید پلاننگ تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر